अमरावती राज्य में नेतराम नाम का एक धनी सेठ रहता था। उसका दूध और ऊन का व्यापार था, जिसके लिए उसने कई भेड़ और बकरियां पाल रखी थीं। उन भेड़ बकरियों को चराने की जिम्मेदारी उसने उसी गांव के चरवाहे गुज्जर को दे रखी थी। गुज्जर रोजाना पास के खेत में भेड़ बकरियों को चराने ले जाता था। वैसे तो गुज्जर एक जिम्मेदार इंसान था, पर उसकी एक खामी उसके सारे खूबियों को ढक देती थी। वह बहुत आलसी था और काम से भागता था। कई बार तो वे खेतों में बकरियों को चराने जाता तो वह वहीं पर सो जाता। ऐसे में कुछ भेड़ और बकरियां इधर उधर खो जाती थीं, जिसका खामियाजाना उससे अपने मालिक नेतराम को देना पड़ता था। ठंड के मौसम में तो वह आलस की वजह से महीनों घर में ही सोया रहता था। भेड़ बकरियां अपने बाड़ों में बंद रहते थे। ऐसे में भोजन न मिलने की वजह से वह बहुत कमजोर भी हो जाती थीं। कई बार गुज्जर के पिता ने उसे समझाते हुए कहा कि एक दिन तुम्हारी यह आदत तुम्हें ले डूबेगी। कुछ दिन बाद गुज्जर भेड़ बकरियों को चरा रहा था और उस दिन आसमान साफ था। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। ऐसे में गुज्जर को नींद आने लगी। वे एक चिकने पत्थर पर लेटने ही जा रहा था कि उसकी नजर अचानक एक भेड़िए पर जा पड़ी, जो उसी ओर आ रहा था। वह सचेत हो उठा और उसने डंडे को कसकर पकड़ लिया, ताकि जरूरत पड़ने पर वह उस भेड़िए से मुकाबला कर सके। यदि उसने मेरे जानवरों पर हमला करना चाहा तो मैं उसे डंडे से पीटूंगा और आवाज देकर अपने साथियों को यहाँ बुला लूंगा। गुज्जर मन ही मन में ऐसी योजनाएं बना रहा था। तभी भेड़िया जानवरों के झुंड से कुछ दूरी पर जा बैठा और सुस्ताने लगा। अब गुज्जर उलझन में पड़ गया। उसे जोरों की आलस लग रही थी, परंतु अपने मालिक नेतराम की डांट और भेड़ियों के डर की वजह से वह वहां से हिल नहीं पा रहा था। कहीं मैं लौट जाऊं तो यह मेरे भेड़ बकरियों को चट कर जाएगा, यह सोचकर गुज्जर खड़ा होकर वहीं पर पहरा देने लगा। दोपहर बीती, सांझ बीती, भेड़िए ने एक बार भी जानवरों पर हमला नहीं किया। गुज्जर अब बहुत आश्चर्यचकित हो गया। उसने लौटकर यह बात अपने पिता को बताई। पिता ने गुज्जर से बोला कि कुछ भी हो जाए, तुम सावधान रहना। भेड़िए का क्या भरोसा, कहीं मौका पाकर वह तुम्हारे जानवरों को ना मार खाए। दूसरे दिन भी यही हुआ। भेड़िया चुपचाप वहीं बैठा रहता और भेड़ बकरियों को देखता रहा। इससे गुज्जर का भय कम हो गया। मैं बेकार में ही चिंतित हो रहा हूँ, ऐसा उसने मन ही मन में सोचा। धीरे धीरे भेड़िए पर गुज्जर का विश्वास बढ़ता जा रहा था कि भेड़िया उसके जानवरों को कुछ नहीं करेगा। वह जानवरों के बीच बैठा रहता, खेलता कूदता। गुज्जर को अब और क्या चाहिए। वे भेड़िए पर भरोसा कर कुछ झपकियां मार ही लेता था। इस तरह कुछ दिन बीत गए। एक दिन गुज्जर ने सोचा कि अब मुझे भला पहाड़ियों में जाने की क्या आवश्यकता है। उसे अपने मालिक नेतराम के द्वारा दी गई जिम्मेदारी का भी ज्ञान न रहा। उसने सोचा कि रखवाली का काम तो अब भेड़िया कर ही लेगा। मैं उसे ही भेड़ बकरियों की पहरेदारी करने के लिए छोड़ जाता हूँ और मैं घर जाकर आराम करता हूँ। इस तरह जानवरों की निगरानी करने के लिए भेड़िए को उनके साथ ही वहीं पर छोड़कर घर आ गया। घर पर बूढ़े पिता के पूछने पर उसने यह बहाना बता दिया कि उसने अपने साथियों के निगरानी पर भेड़ बकरियों को छोड़ा है और तबीयत ठीक न होने के कारण वह घर वापस लौट आया है। गुज्जर दिन भर घर में खर्राटे भरता रहा। शाम को उसने पहाड़ पर जाकर देखा कि उसकी भेड़ बकरियां तो सही सलामत है, क्योंकि भेड़िया उनकी रखवाली कर रहा था। गुज्जर की खुशी का ठिकाना न रहा, परंतु जल्दी उसका भ्रम टूट गया। अगले दिन जब वह शाम को पहाड़ी पर पहुंचा तो उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। वहां पर उसके मालिक नेतराम की कई भेड़ और बकरियां मरे हुए थे तथा अन्य घायल की अवस्था में पड़ी हुई थी। भेड़िए ने उन्हें मार डाला था।
गुज्जर भेड़िए की तलाश में दूर दूर तक भटकता रहा, परंतु वह नहीं मिला। नेत्रांग को जब इस बात की भनक लगी तो वह गुज्जर से सारे भेड़ और बकरियों के हर्जाने भरने की मांग करने लगा। अब गुज्जर को अपना खेत और घर बेचकर नेत्राम को हर्जाना देना पड़ा। गुज्जर के बूढ़े पिता ने यह बोलते हुए कहा, अगर उस दिन तुमने मेरा कहा माना होता तो आज ये दिन देखना न पड़ता। अब गुज्जर को यह बात समझ में आ चुकी थी कि कभी आलस करना नहीं चाहिए। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी आलस नहीं करना चाहिए। आलस से सदैव केवल हमारा नुकसान ही होता है।